श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रक्रम उत्तरार्ध तृतीय सर्ग। प्रस्तुत सर्ग में द्वैत का नितांत बाध होने पर जिस साधन से ज्ञानियों को आत्म तत्व आवेदन रूप एवं निष्क्रिय सिद्ध होता है उसका वर्णन किया गया है। राम जी ने कहा कि हे मुनीन्द्र, अवेदन यानी ज्ञान शून्य पदार्थ का वेदन कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि असत का भाव एवं सत का अभाव नहीं है। यानी जो वस्तु ज्ञान शून्य है उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जो असत होता है वो होता ही नहीं है और जो सत होता है वो तो ज्ञान रूप होता है। तो यानी जो चीज़ें जड़ात्मक कही जाती हैं उनकी अनुभूति क्यों होती, जबकि ऐसा कहा जाता है कि जो जड़ है उनमें ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनमें ज्ञान सत्ता नहीं है, उनमें स्वयं के प्रति ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनके पास ज्ञान है वो उनको जान सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे श्री राम, असत का भाव एवं सत का अभाव नहीं है, ऐसा मानने पर वेदन का अवेदन होना स्वतः सुलभ हो जाता है। यहाँ वेदन और अवेदन को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो चित्त स्फुरित हो रहा है वह निस्फुर हो जाता है। वेदन को ज्ञान और अज्ञान से मत समझिए। यानी जब आप ऐसा समझते हो कि असत वस्तु है ही नहीं और सत वस्तु सदा उपलब्ध है, तो जो चित्त का स्फुरण है जो शांत हो जाता है। इसी को कहा जा रहा है कि वेदन जो है वो अवेदन स्वतः उपलब्ध हो जाता है। वेदन शब्द एवं उसका अर्थ दोनों एक ही प्रकार से रज्जु सर्प भ्रम के तुल्य सर्वथा मिथ्या ही है। मृग तृष्णा के जल के समान उसे असत्य ही जानो। यानी जिसे आप स्फुरन कहते हो वास्तव में स्फुरन भी नहीं है। जैसे ये कहते हैं ना कि रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, तो क्या जो सर्प है वो रस्सी में स्फुरित हुआ है? रस्सी में सर्प स्फुरित नहीं हुआ, रस्सी ज्यों की त्यों बना रहा। वह जो सर्प बुद्धि है वो देखने वाले के चित्त में है, ब्रह्म में नहीं है। इसलिए ये जितनी भी कल्पनाएं हैं वो ब्रह्म में नहीं होते, जिसको अज्ञान होता है उसके चित्त में होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मृग तृष्णा के जल के समान इसे आप असत्य ही जानो कि ब्रह्म में कोई वेदन रूप कल्पना है। इन दोनों का विस्मरण परम कल्याणमय है। यह जो नाना तो हमको अनुभव में आता है, इसको जो आप स्मरण में लाते हो तभी तो सारा दुख उत्पन्न होता है। अगर आपकी चित्त पूरा फॉर्मेट कर दिया जाए तो आपको अपने देह का भी अनुभव नहीं होगा। चित्त है तब तो जगत है, चित्त नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि विस्मरण ही परम मंगलमय है, परम कल्याणमय है। यानी आपको सब कुछ भुलाने में समर्थ होना चाहिए। नारायण, वास्तव में सारी दुनिया सब कुछ भूलने में ही लगी हुई है। जब किसी को शांति पाना होता है तो भूलने में ही तो जाते हैं। अरे भाई, हम किसी से प्रेम करते हैं, इसका मतलब वो रहे बाकी सब भूल जाए। थक जाता है आदमी तो कुछ याद नहीं करता, शांति से बैठा पड़ा हुआ है। रोज आदमी नींद में करता क्या है? सब कुछ भूलता ही तो है। ध्यान में भी क्या करता है? सब कुछ भूलता ही तो है। वास्तव में जब आप सब कुछ भुला देते हो तो जो शेष रहता है वही परम कल्याणमय तत्व है। आत्म तत्व को पाना इतना आसान है? क्या आप सब कुछ भुला सकते हो?
जब आप सब कुछ भुला दोगे तो जो है वस्तु वह आपके ग्रहण में आने लगेगी। जब बोला जाता है कि आप भूतकाल छोड़ दो और भविष्यकाल छोड़ दो, केवल वर्तमान में स्थिर हो जाओ, तो इसका क्या अर्थ होता है? वर्तमान का मतलब क्या होता है? जो चीज़ बदल ना रही हो वही वर्तमान होगी, जो चीज़ बदल रही होगी वो वर्तमान में नहीं होगा। जब आप वर्तमान में खड़े होगे तो वहाँ कोई कल्पना नहीं रहेगी। उनका ज्ञान दुख का हेतु है, यानी जो नाम रूपात्मक जगत है, जब ये जानने में आता है तभी दुख खड़ा होता है, परेशानी खड़ी होती है। अगर आप इसे भूल सकते हो या इसका अत्यंता भाव भर सकते हो, और वो भी ज्ञान निश्चय के बल पे, तो फिर तत्वज्ञ होना रहा। उसके बाद कुछ करना शेष नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। अरे भाई, जिसको प्यास लगी है और पानी के ऊपर जो आवरण है वो उसको हटा सकता है तो बात बन जाएगी। फिर तो पानी दिखेगा, वो पिए बगैर रह नहीं पाएगा। यहाँ तो पानी अलग है और व्यक्ति अलग है। मछली समझ लो, मछली को पानी पीना है तो मुंह पे किसी ने टेप चिपका दिया उसके, तो करना क्या है? टेप निकाला, बस पानी ही पानी है चारों तरफ। मुंह खोलेगी, पानी अपने आप आएगा। अतएव आप अविनाशी आत्मस्वरूप को ही जानो, चेतन के आभास को आत्मरूप मत मानो। यह जो आभास रूप से हमको अनुभव में आता है, आभास समझते हैं ना, ऐसी अनुभूति जो बदलती है उसे आभास कहा जाता है, और ऐसी अनुभूति जो नहीं बदलती है वो अपना स्वरूप कही जाती है। इसके लिए जो अविनाशी आत्मस्वरूप है उसको अपना आपा जानो, और जो आभासात्मक है उससे अहमता भी छोड़ दो और ममता भी छोड़ दो। वेदन शब्द और उसके अर्थ का ज्ञान प्राणी के लिए दुखदायक है। वेदन मतलब नाम और रूप का ज्ञान होना, इसी को वेदन कहते हैं। तो जब नाम और रूप आपके सामने प्रकट हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ विसंगति आपके लिए खड़ा करेगा ही करेगा, तो उससे दुख होएगा ही होएगा। और जब इनका विस्मरण कर दिया जाए या अत्यंताभाव कर दिया जाए, चाहे आप भक्ति से करो, चाहे योग से करो, चाहे ज्ञान से करो, तो जब ऐसे नहीं बनता है लोग तो फिर दारू पीते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत चिंता है हमको सब भुलाना है तो दारू पीना पड़ता है, नशा करना पड़ता है। कुछ समय के लिए होता है। हाँ, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन चाहते तो यही है कि वेदन का अभाव हो जाए। अतः वेदन शब्द एवं उसके अर्थ का ज्ञान समूल रूप से नष्ट करने पर अपने यथार्थ स्वरूप में ही आप अवस्थित हो जाओगे। वेदन शब्द भी ना रहे और उसका अर्थ भी ना रहे, न वस्तु रहे न वस्तु का नाम रहे, फिर जो बचता है वो अपना यथार्थ स्वरूप है, परम कल्याण में रूप है। और गुरुजनों का आदेश है कि उसी यथार्थ स्वरूप में आप अवस्थित रहिए। निष्कृत्य ज्ञप्ति शब्दार्थ बोधम तिष्ठ यथा स्थितम, यानी जो ज्ञप्ति मात उसमें यथा स्थित ही स्थित रहे, जैसे हो वैसे ही स्थित रहे। आप में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें स्थित रहने की ज़रूरत है। और जो आभास वेदन है उसको सुला देने की ज़रूरत है। हे राम जी, है ही नहीं है ना? यह जो दृष्टि है कि उनका अत्यंता भाव है, उस दृष्टि को दोहराओ, अपने आप अभाव हो जाएगा। जिसकी भावना है कि ये है तो वो है, जिसकी भावना है कि नहीं है तो वो नहीं है। नारायण,
हे राम जी, समस्त व्यवहारों में ज्ञप्ति शब्द एवं उनके अर्थ में चिन्मात्र को लक्ष्य कर मोक्ष का उद्गम यही शुद्ध चिदात्मा है, ऐसा सुनिश्चित कर सर्वथा शांत एवं स्थिर रहकर समस्त व्यवहार करो। यानी जितने भी आप व्यवहार करते हैं उनमें आपकी दृष्टि ज्ञप्ति पर रहनी चाहिए। ज्ञप्ति मतलब जो ज्ञान मात्र तत्व है, और ज्ञान मात्र तत्व है आप ऐसा सोचते हो कि वो अनुभव में आ रहा है, तो यह जो वृत्ति बनती है उसी को ज्ञप्ति बोलता है। जैसे आप कुछ खाए और बहुत अच्छा लगा, भूख मिट गई, प्यास मिट गई, तो आप क्या बोलते हैं? तृप्ति। तो यह जो बाद में इकार जुड़ा है यह वृत्ति के लिए जोड़ा जाता है, और आगे जो चीज़ें होती हैं वो उसका विशेषण होती है। यानी जानना विशेषण है, लेकिन है प्रतिबिंबित किस में हो रहा है? वृत्ति में हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ज्ञप्ति। तो यह जो ज्ञप्ति है, यानी जिसमें हमें यह अनुभव हो रहा है कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, आपकी वृत्ति का यह जो निश्चय है वही ज्ञप्ति कहलाता है। चिन्मात्र को लक्ष्य करके स्थित होनी चाहिए कि वही चिन्मात्र तत्व मैं हूँ, और कैसे चिंतन करना चाहिए कि मोक्ष का जो उद्गम है यही शुद्ध चिदात्मा है। यानी जो आपने निश्चय किया ना कि मैं ही शुद्ध चिदात्म हूँ, यही मोक्ष का उद्गम है। यानी यहीं से, इसी निश्चय से मोक्ष प्रारंभ होता है। फिर ज्यों ज्यों इसके भीतर जाते जाओगे त्यों त्यों मोक्ष में समाहित होते जाओगे। ऐसा सुनिश्चित कर, ऐसा ठीक प्रकार अपनी बुद्धि का निश्चय कर लो। फिर शांत एवं स्थिर रह करके, शांत किस में रहना है? अपने स्वरूप में। स्थिर किस में रहना है? जो अविचल तत्व है। तो उसमें स्थिर रहने के लिए क्या करना है? सिर्फ बोलना है क्या? कि एक बार पहचान लो, फिर उसको बोलो कि वह जो शुद्ध ज्ञान तत्व है मैं उसमें शांत हूँ और स्थिर हूँ। जैसे बोलोगे वैसे स्थिर हो जाओगे। नारायण, यह जो पूरा जगत है वह संकल्पमय है। कैसा है? संकल्पमय। यानी यहाँ जो कुछ भी आपको प्राप्त या अप्राप्त होता है वह संकल्प के द्वारा ही प्राप्त होता है, और संकल्प के द्वारा ही अप्राप्त होता है। संकल्प समझते हैं ना? दृढ़ भाव ही तो संकल्प कहलाता है। ज्ञानी को अपने शुभ अशुभ कर्म त्याग देना चाहिए। एक तो अशुभ कर्म करने नहीं चाहिए, फिर अगर हो जाते हैं तो भाई चलेगा, आदमी तो पाँव के नीचे चींटियाँ तो कुछ ना कुछ दब के मरी जाएंगी, तो उसकी चेष्टा तो सदैव शुभ कर्म करने पे रहती। शुभ मतलब सर्वभूत हिते रता, जितने भी प्राणी हैं सबका मंगल हो, सबके मन की हो ऐसा निश्चय नहीं है। सबकी मन की हो ये बात अलग है, और सबका मंगल हो ये बात अलग है। राम ने रावण को मारा तो सबका मंगल हुआ, रावण का भी मंगल हुआ, उनके राक्षसों का भी मंगल हुआ, बानरों का भी मंगल हुआ, सबका मंगल हुआ। सबके मन का होना ये अलग बात है, और सबका मंगल होना ये अलग बात है। तो जो ज्ञानी जन होते हैं उनका क्या निश्चय होता है? सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों के हित में सदैव वो रत रहते हैं। क्योंकि जैसे आप अपना हित नहीं कर सकते, वैसे ही वो भी समस्त सृष्टि को अपना ही शरीर अनुभव करते हैं कि इसके रूप में मैं ही तो व्यक्त हो रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बात आ रही है कि शुभ अशुभ कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। इसका क्या अर्थ होता है कि भाई ये शुभ और अशुभ जो कर्म हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूँ, पहला निश्चय, और उनका फल भी मुझे नहीं चाहिए, दूसरा निश्चय। कर्ता मैं नहीं हूँ, पहला निश्चय, भोक्ता मैं नहीं हूँ, दूसरा। तो उन कर्मों का त्याग हो जाता है। कर्मों के त्याग का अर्थ ये होता है कि कर्मों से अपने संबंध का त्याग कर देना। ठीक, ये बोलने में बड़ी साधारण बात है, मगर जिसने शुभ अशुभ कर्मों का त्याग कर दिया उसमें परम वैराग्य निवास करता है। तुमको कर्मों से प्रयोजन नहीं रह गया ना,
तो तुम बाहर से सुख नहीं ले सकते, क्योंकि बाहर से सुख लेने के लिए कर्म इंद्रियों से जुड़ना पड़ेगा नारायण। अगर आप कर्म इंद्रियों से जुड़ करके सुख ले रहे हो तो फिर आपके बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। मैं असंग हूँ यहाँ भी चलता रहे, और मुझे दृश्य से सुख मिलता रहे ये भी चलता रहे। ये तो बात वही हो गई कि भाई टीवी से कनेक्शन काट दो और पिक्चर चलती रहनी चाहिए। हाँ, अरे भाई वायर काटोगे तो टीवी बंद हो जाएगी ना रहे। दोनों काम एक साथ नहीं होगा। अगर आप असंग हो तो आपको आत्मा का सुख आना चाहिए, नहीं तो आप सुख के लिए पदार्थों के साथ जुड़ोगे और फिर बोलोगे कि मैं असंग हूँ, तो वो पदार्थ भी हंसेगा तुम्हारे ऊपर। अरे बोले ये कूट साक्षी है। जब न्यायाधीश के सामने जाएगा तो बोलेगा मैं तो साक्षी हूँ, और जब चोरों के साथ बैठेगा तो यार गले में हाथ डाल के भाई मेरा कितना % मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ के न्यायालय को धोखा दिया जा सकता है, परमात्मा के न्यायालय को धोखा दिया जा सकता है? अरे सब जानते हो, उल्टा लटका दिया जाओगे। इसके लिए नारायण यहाँ जो कहा जाता है शुभ अशुभ कर्मों का त्याग कर दो, तो इसके लिए बड़ा मजबूत हृदय चाहिए, दृढ़ हृदय चाहिए। आत्मा के साथ उन कर्मों का कहीं कोई संबंध नहीं है। अगले वाक्य में उन्होंने बोले दिया है कि त्याग कैसे किया जाता है, कि आत्मा के साथ कर्म का कोई संबंध नहीं है। चलो भाई, मैं ये नहीं बोलता कि आप 100% वैराग्यवान हो जाओ, मगर आपका जो राग है वो 40% से कम में रहना चाहिए। कम से कम 60% में वैराग्य तो निवास करना ही चाहिए। यानी जो आपने संपत्ति इकट्ठा करके रखी है ना आत्मनिश्चय की 60% की, उसमें कोई खलल कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी 40% में तुम जियो चाहे मरो, ठीक है, पास तो हो जाओगे। क्योंकि जो कर्म का क्षेत्र में रहते हैं उन्हें तो 100% मना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियात्मक व्यवहार तो होगा ही होगा। हाँ, तो कुछ लेना देना ग्रहण त्याग तो लगा ही रहेगा। इसके लिए मुझे यही निश्चय ठीक लगता है कि आपका जो आत्मनिश्चय है उस पे आँच नहीं आनी चाहिए। इस तत्वज्ञान से शुभ अशुभ कर्मों के त्याग की सिद्धि हो जाती है। कर्म के समूल नाश से संसार का भी समूल नाश हो जाता है, क्योंकि कर्म से ही देह की उत्पत्ति होती है और देह से कर्म की उत्पत्ति होती है। देह को तो नहीं मारा जा सकता, मार दोगे क्या देह को? अरे स्थूल देह को तुमने फांसी लगा दिया, सूक्ष्म देह को कैसे मारोगे? हाँ, तो देह को मारना संभव नहीं है। वास्तव में देहों को मार दो तो झंझट ही खत्म हो गया, लेकिन देह को मार कहाँ पाते हो? ये जो तुमको कहा जा रहा है ना, ये देह को मारने का ही निश्चय है क्या? आत्म तत्व का निश्चय करके उसमें शांत और स्थिर रहो, या जो निश्चय है वही सूक्ष्म शरीर का गला दबाता है। सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? तुम्हारी मनोवृत्ति का नाम सूक्ष्म शरीर है। अरे मन शांत हो गया तो सूक्ष्म शरीर भासता है? नहीं भासता ना। तत्वतः यह दृष्टिगत है कि शाखा उपशाखा पत्र पुष्प एवं फल सहित कर्म वृक्ष है ही नहीं, जिसका वर्णन पूर्व वाले सर्ग में किया गया था कि ये इसके पत्ते हैं, ये शाखाएं हैं, ये इसका मूल है। विश्वोन्मुक्षिति जीवाभास चेतन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, विषय, इसी में से कुछ पत्र बन गए, कुछ टहनियाँ बन गई, कुछ तना बन गया, कुछ जड़ बन गया। कर्म का स्वरूप ही तो है सब। और इसकी जड़ क्या है? मूलतः जड़ क्या है? स्वरूप का ज्ञान। आपने ठीक से नहीं देखा तो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, अगर आप ठीक से देखो तो आकाश ही आकाश, वृक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है। यानी सिर्फ कल्पना का ही वृक्ष था,
जब आप ऐसा अनुभव करते हो तभी तत्वज्ञ हो। जब आप किसी तत्वज्ञ के सानिध्य में रहो तो तत्वज्ञ होना बहुत आसान है, सच बता रहे हैं। और तत्वज्ञ दूर दूर तक ना दिखते हो, ठीक है ना, तो फिर बहुत कठिन हो जाता है। सही बात बता रहे तुम। अज्ञानियों के साथ रह के कोई ज्ञानी नहीं होता। जहाँ दिया हुआ जला हुआ दिया होता है वहीं से दिया जलने की संभावना होती है। सही बात बता रहे हैं। अज्ञानियों के साथ रह के देखो, तुम्हारा सब धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। और जहाँ गुरुजी रहते हो वहाँ देखो, अपने आप अगर थोड़ा भी मुमुक्षा है तो दिया जले बिना नहीं रह सकता। वेल का गूदा जैसे अपने अंदर बीजादि का निर्माण करता है, किंतु वे बीजादि विल्व से सर्वथा अभिन्न रहते हैं, वैसे चिद रूप भी अपने भीतर आत्मा में ही चित्त संज्ञक क्रिया कारक आदि त्रिपुटी रचकर उससे सर्वथा अभिन्न रहता है। इसके ऊपर जो बातें बताई गई हैं वो मैं इससे अलग हूँ, ये बताया गया है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? सब वही है। जैसे बेल के अंदर जो उसके अंदर बीज बनने लगता है तो बेल फल के अंदर ही बन रहा है, तो अभी तो वृक्ष से ही जुड़ा हुआ है, तो वृक्ष का ही अंग हुआ है नारायण। तो वृक्ष से तो अलग नहीं है ना वो, यानी जो बीज है वही बेल का पेड़ है। ठीक है, ऐसे ही यह जो चिन्मात्र आत्मस्वरूप है उसके भीतर जब चित्त स्फुरित होता है, चित्त के भीतर जब जगत स्फुरित होता है, तो वह उस चिन्मात्र आकाश से अभिन्न नहीं होता है, अलग नहीं होता। यानी तुम्हारे शरीर के भीतर बाहर ठसाठस एक चिदाकाश सत्ता ही व्यापी हुई है। यानी तुम हाथ ऐसे करो तो तुम चिदाकाश को ही छू रहे हो। ये जो जीव बोल रहे हैं ना, तो जीव जिस आकाश में ऊपर नीचे टकरा के ये शब्द उत्पन्न कर रही है वो आकाश ब्रह्म है नारायण। यानी ये जो जीव है वो ब्रह्म में ही है ना, लटके कर रही है, मटके कर रही है, तभी तो शब्द हो रहा है। ये जो शब्द निकल रहे हैं, जिस आकाश में ट्रबल करके आप तक पहुंच रहे हैं, वो आकाश क्या है? ज्ञान है ना उसके भीतर, तभी तो ज्ञान तुम तक पहुंच रहा है। तो वही तो चिदाकाश है, वही तो ब्रह्म है। इतना तो आसान है, ये समझना आसान है। फिर इसमें अपनी अहमता रखना थोड़ा कठिन है, और उसमें अपनी ममता रखना उससे भी ज़्यादा कठिन है। ठीक है, 3 स्टेप: पहचाना, फिर अहमता रखा, फिर ममता रखा, फिर काम हो गया। वो देखो हो गया काम, अविद्या गिर गई ऊपर से नीचे। ये 3 तो काम है: तत्व को पहचानना, तत्व में अपनी अहमता रखना, तत्व में अपनी ममता रखना। अगर वैराग्य ना हो तो लोग अहमता तो रख लेते हैं लेकिन ममता नहीं रख पाते, और खूब भक्ति भाव हो तो ममता रख ले जाता है, मगर विचार न होने के कारण अहमता नहीं रख पाते। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ईश्वर से प्रेम ममता को ईश्वर में लेके जाता है, और विचार अहमता को ईश्वर में लेके जाता है। जब तक दोनों नहीं है तब तक पूरा काम नहीं होता। किसी का हाथ फंसा है और किसी का पांव फंसा है, दोनों बंधन में है। ये मैं नहीं कह रहा, इसे शास्त्र आदि कहता है। हमारी क्या हिम्मत है कि हम कुछ कहें। जैसे भूलोक के अंदर स्थित जम्बू द्वीप आदि भूमि से अभिन्न है, यानी जितने भी द्वीप हैं वो पृथ्वी से ही तो बने होंगे। हाँ, ऊपर से पानी से अलग भले दिखाई दे, लेकिन नीचे तो पृथ्वी ही पृथ्वी है। उसी तरह चिदात्मा में रहने वाले समस्त भूत भुवन आदि परब्रह्म चिदाकाश से सर्वथा अभिन्न है। यानी जितने भी प्राणी आप स्थूल जगत में देखो चाहे सूक्ष्म जगत में देखो, वो सब के सब चिदात्मा से भिन्न है, चिदाकाश से सर्वथा अभिन्न है। जल में स्थित द्रवत्व जैसे जल से अपृथक है, यानी अगर पानी होगा तो उसमें द्रवता होगी ही होगी।
इसी प्रकार चित्तादि भी चिद्रूप आत्मा ही है, यानी जिसको आप चित्त बोलते हो या चित्त की कल्पनाएं बोलते हो वो ब्रह्म ही है नारायण। इसलिए तो बोला जाता है कि जो भी कल्पनाएं तुम्हारे भीतर उपस्थित हैं उन कल्पनाओं को बोलो कि इन कल्पनाओं के रूप में मैं ही हूँ, चाहे कोई भी याद आए। आप उसकी आकृति को पल देखो और फिर हंसो, हाँ, कि हे चित्त तू नाना प्रकार की आकृतियां बनाकर अब मुझे मूर्ख नहीं बना सकता, मैंने पहचान लिया। जब कोई आकृति नहीं थी तो मैं ही था, और जब आकृतियां बन रही हैं तो वो सारी आकृतियां मैं ही हूँ। भाई चित्त में जो आकृति बनती हो तुम ही तो होते हो, कि तुम्हारा मित्र आके तुम्हारे चित्त में घुस गया? नहीं, तुम ही हो ना नारायण। हाँ, यहाँ उसका गला दबा दोगे वहाँ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारी कल्पना है, तुम ही हो उसके रूप में। तो वहाँ बोलो ना नारायण कि ये सब मैं ही हूँ। हे चित्त तू खेल खेलना छोड़ दे। बाहर का शत्रु कहाँ परेशान करता है, वो तो थोड़े समय में चला गया, उसका जो चिंतन है उससे 100 गुना ज़्यादा परेशान करता है। भूतकाल पे शोक क्यों होता है? क्योंकि वो तो बीत गया, लेकिन वो याद आके दुखी करते रहता। जैसे जल में द्रवत्व तेज में प्रकाश है, वैसे चित्त भी ब्रह्म में अवस्थित है। चित्त भी ब्रह्म में अवस्थित। अगर चित्त ब्रह्म में चला गया तो फिर बचा गया। सब कुछ चिंतन से ही तो होता है। मन का मनन भी चिंतन है, बुद्धि का निश्चय भी चिंतन ही है, और अहमता भी चिंतन ही है। चित्त ब्रह्म हो गया तो सभी ब्रह्म हो गया नारायण। ब्रह्म मतलब चिदाकाश, आनंदाकाश, शांताकाश। पदार्थों के प्रकाशक चेतन शब्द का अर्थ निष्क्रिय कूटस्थ में निर्मूल ब्रह्म सिद्ध असत यक्ष के तुल्य है। योग वाशिष्ठ का अर्थ लगाने के लिए भी मति कुशल होनी चाहिए, नहीं तो कौन सा विशेषण किसके साथ जा रहा है उस समझे बगैर उसका अर्थ नहीं निकलता। देखिए, समस्त पदार्थों का जो प्रकाशक है वो क्या है? साक्षी चेतन। कैसा है? बोले कूटस्थ है, निष्क्रिय है, कोई कर्ता कोई क्रिया नहीं है उसके अंदर, क्योंकि क्रियाएं किस में होंगी? जिसमें परिवर्तन होता है उसी में क्रिया हो सकती है, जिसमें परिवर्तन नहीं है उसमें क्रिया नहीं हो सकती। तो जब आपने उसका ठीक से निश्चय कर लिया तो बचता क्या है? बोले दृश्य। वो जो दृश्य है सो निर्मूल है, वही भ्रम से सिद्ध है, वही असत है, वही यक्ष के नगर के समान है। और है कहाँ ये? अरे नारायण, उसी साक्षी के भीतर है। ये पूरे का पूरा अर्थ इस श्लोक से निकलता है। यानी पहले अपने आप को पहचान लो कि मैं साक्षी हूँ, चेतन हूँ, कूटस्थ हूँ, निष्क्रिय हूँ, मेरे भीतर किसी क्रिया का होना संभव नहीं है। फिर यह जो दृश्य है सो निर्मूल है, बिना जड़ का पेड़ है। जो जगत है कैसा है? कौन सा वृक्ष है जिसमें जड़ ही नहीं है, इसका कारण ही नहीं है। भ्रम से सिद्ध है, असत है, और यक्ष के नगर के जैसा। यक्ष का नगर समझते हैं? और यक्ष का नगर कहीं भी बना ले, वो उनको नगर भासेगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। जैसे प्रेत आदि। हाँ, अरे वो नहीं कथा अपन सुनते हैं अपन, वो राम स्वामी जो है जा रहे थे तो उन्होंने देखा प्रेतों की मंडली लगी हुई है, नाच कूद रहे हैं, है ना? श्री राम नाम था शायद जो संत थे। हाँ, तो लोग नाच रहे। बोले क्या हुआ? बोले सरदार की बेटी की शादी होने वाली है, कल वो मर जाएगा। जो सेठ का बेटा है बड़ा दुराचारी, मर के प्रेत बनेगा, उसके लिए पार्टी चल रही है इधर। तो नारायण, जहाँ पार्टी चल रही है वहाँ दिन में देखोगे तो कुछ होगा?
कुछ नहीं होगा नारायण। और कोई अच्छा मतलब जब ध्यान में अगर पारंगत है और ठीक से जाएगा तो भी उनकी मंडली गायब हो जाएगी वहाँ से। उसका प्रभाव ऐसा है कि उसकी ऊर्जा सह नहीं पा रहे तो प्रेत लोग वहाँ से निकल लेंगे, भले उनकी जगह है। भाई जिसका बल ज़्यादा हो वही तो कब्जा करके रखता है। हालांकि वो जो संत थे उनका तो कोई ग्रहण और त्याग का, भगाने का, डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो उनको दिख गए। तो यहाँ बात किसकी है? गंधर्व नगर वैसे ही होता है, जिसको आप प्रेत नगर बोल दो, यानी उस समय वो वैसे ही भासेगा। लेकिन सुबह उठ के देखोगे तो ना कुछ नहीं रहेगा वहाँ। वही जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, पेड़ है। बोले इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये सब ठीक सपने के जैसा ही है, जिसको हम इतना ठोस समझ रहे हैं ना, इतना ठोस वोस कुछ है नहीं, है ना। जब नाम रूपात्मक भौतिक चीज़ों से ज़्यादा ही तादात्म्य हो जाता है ना, तो बुद्धि ठीक से निर्णय नहीं ले पाती। जिन थोड़ी सी चीज़ों को वो देखती है उतने को ही सत्य मानती है, बाकी जो अनुभव हो रहे उधर वो उसकी दृष्टि नहीं जा रही। उधर भाई दूसरों के अनुभव पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, चर्चा करो। पहले लोग तीर्थ यात्रा करते थे, क्यों करते थे? कि नाना देशों से घूमेंगे, नाना लोगों से मिलेंगे, उनके क्या अनुभव होता है मिलेगा, उसी से तो ज्ञान बढ़ता था। हालांकि अभी तीर्थ यात्रा का समय भी नहीं है, स्थान तो दूषित होते जा रहे हैं। संत महापुरुष तो अपने आप को छिपा के ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ भाई किसी को आप कुछ बताओगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा ना, क्योंकि तत्वों के लोग तो लेते कहाँ हैं, देते ही है। तो देने के लिए जो है ना जल्दी कोई राजी नहीं होता। पात्र भी तो होना चाहिए, क्योंकि लेने वाले के अंदर पात्रता होगी तो फिर देने वाला तैयार है। लेकिन आजकल अपात्र लोग ज़्यादा हैं, वो तो बापू जी ने स्वीकार कर लिया दादा गुरु जी के कारण, और उसका दुष्परिणाम भी दिखाई दे रहा है। अपात्र लोगों को जब बोध दिया जाता है तो प्रकृति ऐसे ही नाराज होती है। गलत नहीं बोल रहा, नियम है, यह नियम है। अपात्र को ज्ञान नहीं दिया जाता। वशिष्ठ जी नहीं, योग वाशिष्ठ में बताया हुआ है। लेकिन अब क्या करें, कलयुग का समय है, तो जब बोलेंगे तो लोग सुन लेते हैं। हालांकि उसके ऊपर आवरण भी डाल दिया जाता है। जैसे कोई तत्व की बात बताई जाएगी तो उसके बाद चुटकुला सुना दिया जाएगा, तो क्या होगा पता है? आवरण डाल दिया जाएगा। हाँ, तो वो सोचते होंगे कि नहीं, ये चुटकुला भी उतना ही मूल्य रखता है जितना उसके पहले का वाक्य, नहीं तो उससे ज़्यादा ही मूल्य रखता है, क्योंकि वो तो समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आ रहा है, तो इसका आनंद अच्छा, और इसके पहले जो वाक्य था वो ठीक है, कल देख लेंगे उस क्या बोले थे बापू जी। तो इस तरह भी आवरण डाला जाता है। एक बार कलयुग जो है ना वो कबीर जी के सामने प्रकट हो गया। बोले महाराज, आपने ज्ञान पाया, मैंने कुछ अड़ंगा नहीं लगाया। आपके जो शिष्य थे, जो पात्र थे, आपने उनको भी ज्ञान दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। आपने 2-4 लोगों को पात्र बनवाया और उनको भी ज्ञान दिया, तो भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब आप जो है जो भी आ रहा है सबको ज्ञान ही ज्ञान सुनाते जा रहे हो, अब नहीं चलेगा। भाई तुमने ज्ञान पा लिया, तुम्हारे जो सत्शिष्य थे उनको ज्ञान दे दिए, और जो पात्र बनने को तैयार थे, थोड़ी बहुत कमी थी, तुमने उनको पात्र बनाया और उनको भी दे दिया। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जो ना सुधरना चाहते हैं और न चलना चाहते हैं, तुम उनको भी धक्का मार मार के ईश्वर की तरफ ले जाना चाहते हो, ये तो नहीं चलेगा। मेरा भी तो राज्य है, हमारा भी तो काम धंधा चलना चाहिए। शराब खाने कौन जाएगा, वेश्यागमन करने कौन जाएगा? बोले ये नहीं चलेगा। क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं ना, बड़े उदार होते हैं। कोई भी आता है वो सोचते हैं कि नहीं यार, इसके अंदर वो संभावना तो है
क्या पता जग जाए, इसके लिए उसके ऊपर जुआ खेल दिया जाता है। लेकिन नारायण, सबकी बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं हो पाती जितनी गुरुजन अपेक्षा करते हैं। जैसे कुल्हाड़ी गई काटने के लिए बरगद के पेड़ को, तो काट नहीं पाई। क्यों? लोहे की है, कहाँ से काटेगी? तो बोले भले मैं लोहे की हूँ लेकिन इसको मैं काट नहीं पा रही। तो बोले क्या करना चाहिए? तो बोले इसी का एक डंडा ले लो और अपने में लगा लो, फिर आराम से ये पेड़ कट जाएगा। तो उसी बड़ के पेड़ से एक डंडी काटी गई और कुल्हाड़ी में बेत लगा दिया गया, अब कट जाएगा पेड़। यही नियम है नारायण। लंका को भी ध्वस्त करना था तो यही कार्य किया जाता है। चलिए, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। समझने की बात क्या है कि आप साक्षी तत्व हो, या आप अपना निश्चय कर लीजिए और जो दृश्य है उसे निर्मूल समझिए, अकारण समझिए, ब्रह्म मात्र समझिए, और गंधर्व नगर के समान या प्रेत के नगर के समान या यक्ष के नगर के समान समझिए। चेतन की प्रकाशन क्रिया पवन और उसके स्पंद के तुल्य भिन्न होने से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति दशा में होने वाला अर्थ प्रकाश भी आत्मचेतन का ही रूप है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे हवा चलती है और रुक जाती है तो दोनों ही हवा ही है, चाहे अनुभव में आए चाहे ना आए, चाहे दिखे चाहे ना दिखे। तो यह जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूपी चित्त का वेदन है, जो अनुभव में आता है और जो अनुभव में नहीं आता है, दोनों ही चिदात्मा मात्र है, आत्मचेतन है। सभी कर्मों का विस्तार यहाँ शरीर ही है। यह अहंकारात्मक शरीर एवं इसका संसार अचेतन रूपी मूलोच्छेदक अहंकारहीनता से संपूर्ण रूप से ऐसे शांत हो जाता है जैसे स्पंद रहित पवन। यानी समस्त कर्मों का विस्तार क्या है? आपका शरीर। शरीर ही ना हो तो कर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है। यह शरीर के बिना कर्मों का फल ना पाया जाता है ना दिया जाता है। शरीर ही नहीं तो किसको पाप का फल मिलेगा और किसको पुण्य का फल मिलेगा? शरीर चाहिए ना नारायण। तो यह जो अहंकारात्मक शरीर है वह जीवित कैसे रहता है? अहंकार से जीवित रहता है। तो जब आप अहंकार का ही मूलोच्छेद कर दो तो यह सब शांत हो जाता है। हर पल अहंकार की जड़ काटते रहना चाहिए। अहंकार की जड़ काटने का क्या उपाय है? हाँ, स्वरूप का निश्चय करिए कि यह जो अनात्मा है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हे श्री राम, चिदाभासात्मक क्रिया को नष्ट कर अनंत स्थिर ब्रह्म स्वरूप होकर संसार को समूल ऐसे उखाड़ फेंको जैसे वराह का मुखाग्र मोथा को उखाड़ फेंकता है। वराह मतलब सुअर है ना, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना उनको उखाड़ के फेंक देता है। वैसे ही चिदाभासात्मक क्रिया को नष्ट कर दो, समूल नष्ट कर दो और अनंत स्थिर ब्रह्म में अपना स्वरूप निश्चय कर उसी में विश्राम पाओ। यही दो चीज़ें। यानी जो दृश्यात्मक जगत है वहाँ से अहमता ममता निकालो और जो अनंत तत्व है, ब्रह्म तत्व है, आनंद तत्व है, उसमें अपनी अहमता ममता स्थिर कर दो। तो फिर इस जगत का समूल नाश हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे वराह जो है मेथी के पौधे को नष्ट कर देता है। मेथी का पौधा क्या मायने रखेगा उसके आगे? अरे जो जंगली वराह होते हैं, अरे बड़ा बल होता है, वो शेर से लड़ जावे और बहुत मोटी चमड़ी होती, जल्दी से उसके ऊपर पंजे का भी असर नहीं होता। ईश्वर की कितनी खतरनाक सृष्टि है। क्यों? हम लोग निकलते हैं तो मच्छर काटते हैं और जंगल में इतने मच्छर रहते हैं और कितने जीव जंतु जीवित रहते हैं।
बड़ा आश्चर्य है यार। देखो सांप वाप ऐसे ही घूमते रहते, हम लोग डरते रहते छाड़ी में कहीं सांप ना हो गए, और वहीं देखो तो नीलगाय घूम रहा है, गिलहरी इधर से उधर दौड़ रही है, हाँ, मेढक भी कूद रहे आसपास उधर ही। जब मृत्यु आती है तभी मरते हैं। आश्चर्य नहीं है? नहीं तो इतने जहरीले जीव जंतु आदि हैं तो सभी को मार डाले, नहीं मार पाते। यानी कोई नियामक सत्ता है जो सबको नियंत्रित रखती है। हे राम जी, कर्म बीज के मूल का परित्याग उक्त रीति से किया जाता है, ना कि अन्य रीति से। कर्म का बीज क्या है? अविचार। अविचार होगा तभी तो कर्म होगा। अरे विचारवान को कर्म लगता है? कर्म का बंधन लगता है? नहीं लगता ना। अतएव तुम्हारे अंदर का वेदनात्मक कर्म मूल सर्वथा शांत हो जाए। यानी तुम्हारे भीतर जो नाम रूप की सत्यता है वो सर्वथा शांत हो जानी चाहिए। कर्म बीज का मूल सम्यक रूप से त्याग देने पर संपूर्ण दृश्य प्रपंच मिथ्या हो जाता है। यानी कर्म का बीज आपने निकाल दिया तो समस्त दृश्य क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। और तब तत्वज्ञ महात्मा जन ना कुछ अपनाते हैं ना कुछ त्यागते हैं, किंतु ग्रहण और त्याग से परे आकाश के तुल्य सर्वथा शांत चित्त रहते। निश्चय करो, मैं आकाश के तुल्य सर्वथा शांत चित्त हूँ। 10 बार बोलोगे तो फीलिंग आने लगेगी। उपाय ही तो उपाय है ब्रह्म से एक होने का। थोड़ा थोड़ा करोगे तो भी पेट भर जाएगा। अगर अब हम दोहराए ही ना, वैसा निश्चय ही ना करें तो भैया तुम्हारे बदले कोई निश्चय थोड़ी करने आएगा। नहीं तो उपासना करो खूब तगड़ी वाली। हाँ तो क्या पता फिर माता सरस्वती प्रकट हो जाए, जैसे लीला के सिर पे हाथ रख दिए वैसे ही कर देवे तो तुमको भी समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाए। हाँ, फिर वैसी उपासना करने का यार उससे आसान तो यही है, आत्म तत्व का निश्चय दोहरा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 300 रातें लगी थी उस समय की। वो भी पिछले जन्म की उपासना थी तो सिद्ध हो गई आकर। हाँ, एक ही जन्म में करना होगा तो पता नहीं कितने साल लगे। ऊपर से वो पूरे नियम पालते रहो, बीच में टूट गया तो फिर से चालू करना पड़े। सही बात बता रहे। तो उससे अच्छा तो यही है, प्रवाह पतित कार्यों का संपादन करते हुए भी वे वस्तुतः अकर्ता ही रहते हैं। जैसे मेरा निश्चय तो यही है कि मैं बोल नहीं रहा, और आपका निश्चय यही है कि मैं सुन नहीं रहा। जो बोल रहा है वही सुन रहा है। सपना तुम्हारा है ना नारायण, तो बोल कौन रहा है? तुम। सुन कौन रहा है? तुम ही सुन रहे हो। एक शरीर को पकड़ के रखोगे तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी। एक सत्संग में बापू जी ने नहीं बोला है, ये जो सब कुछ दिखा देते थे, बोले सपना है सपना है सपना है। हाँ, तो बोले 3 महीने में तो साक्षात्कार एकदम नजदीक आ जाओगे। बापू जी ने कुंजियां तो फेंकी हैं, लेकिन अब कोई उसको बिन पावे लगा पावे तो बात बने। अर्धसुप्त बालक के समान उनकी कर्मेंद्रियां मनोविकार के बिना ही स्पंदित होती रहती हैं, जैसे नदी के प्रवाह में तृण। जैसे नदी में तृण डाल दिया जाए तो बेचारा अपनी मर्जी से थोड़ी ना गति करता है, वो तो नदी के प्रवाह के कारण वो गति कर रहा है ना। प्रवाह रुक जाएगा तो भी रुक जाएगा। ऐसे ही आधा सोया हुआ जो बालक है वो जैसे क्रिया करता है, वैसे जो ज्ञानी जन होते हैं वो भी वैसे ही क्रिया करते हैं। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर भोग लोलुप करण वृत्तियां भी अपने अपने विषयों के प्रकाशन में असमर्थ के समान होकर बाहर भीतर से कुछ नहीं कर पाती हैं। क्या बात है, साधु बात है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई तो ये इंद्रियां जो ना विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं।
अब हमारे बस का नहीं है, अब हमसे ना होएगा। अरे भीतर में इतना आनंद है, बाहर देखे कौन। आत्मबोध से स्वयं एवं सिद्ध हो जाने वाला सर्व कर्म परित्याग पूर्वोक्त ज्ञान ही है। यानी ज्ञान का निश्चय कर लो तो अपने आप समस्त कर्मों का परित्याग हो जाता। एक बात आप निश्चित समझ लीजिए कि जब कर्मों का त्याग होगा तो दोनों कर्म जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम पुण्य रखे रहो और पाप का त्याग कर दो। उससे पृथक शरीर आदि के स्पंद रूप कर्म को करने या न करने से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वो स्वाभाविक होते हैं। तो नारायण आप निश्चित समझ लीजिए कि सहज कर्म कब होते हैं? तत्वबोधापरांत। तत्वबोध नहीं हुआ तो कोई कर्म आपका सहज नहीं है, वासना से प्रेरित है। वासना विहीन जो शुद्ध आत्म अवस्था है वही कर्म का त्याग कहलाता है। वासना से विहीन जो स्वयं का स्वरूप है वही कर्म का त्याग है, क्योंकि वहाँ वृत्ति ही नहीं है तो कर्म कहाँ से होगा। जिनमें दीर्घ काल के किए गए कर्मों के समान सांसारिक पदार्थों की स्मृति ना हो, ऐसा शिलाखंभ के गर्भ के तुल्य अविचल आत्मावस्था ही कर्म का त्याग कहलाता है। यानी जब आप समस्त चीज़ों को भुला दो और किसी भी पदार्थों की स्मृति मत करो, और फिर जो ज्ञान अवस्था है, स्थिर ज्ञान अवस्था है, उसी में यही मैं हूँ ऐसा निश्चय करके उसमें स्थित रहो। कैसे? जैसे लोहे का खंभा होता है, उसके अंदर जो लोह तत्व कैसे स्थिर है, ठोस भरा हुआ, ऐसे ही। तो जब तुम्हारा ऐसी अनुभूति होने लगे तो वही कर्म का त्याग कहलाता है। कर्म का त्याग इज इक्वल टू चित्त का त्याग। चित्त का त्याग इज इक्वल टू अंतःकरण से संबंध का त्याग। हाँ, मैथ में ऐसे ही बोलते हैं। मूल त्याग के बिना जो मूढ़ पुरुष मात्र इंद्रिय संयम रूप कर्म करते हैं, उन अज्ञानी पशुओं को कर्म त्याग रूपी पिशाची का खा जाती है। यानी जो ऐसा विचार ना करे, मूल तत्व को ना समझे और केवल इंद्रियों का ही संयम करे, तो कितनी देर संयम कर पाएगा? कुछ देर में इंद्रियां पटक देंगे उसको उठाकर। यहाँ कहा तो गया है इंद्रिय संयम रूपी कर्म करते हैं, वास्तव में वो इंद्रिय संयम रूपी कर्म नहीं है। कौन सा कर्म है? आलस्य वाला। भाई कर्म का त्याग करने का मतलब कि कर्म ना करूं, तो ऐसा हो सकता है? यहाँ इंद्रिय संयम बोला गया है, लेकिन यहाँ इंद्रिय संयम का वो अर्थ नहीं है जो मतलब बोला जाता है। यहाँ इंद्रियों की प्रवृत्ति का ही त्याग कर दिया उसने। यानी अब पढ़ा है तो पढ़ा ही है, तो आचार विचार विहीन हो जाएगा। इसलिए तो बोला जा रहा है कि उसको कर्म त्याग रूपी जो पिशाचिका है वो खा जाती है, नष्ट कर डालती है। जो मूल सहित कर्म त्याग के द्वारा प्रारब्ध प्राप्त करते हुए सर्वथा शांत है, उनके द्वारा इस जगत में कार्य करने अथवा ना करने का कोई अर्थ ही नहीं है, चाहे वो करे चाहे ना करे। उससे उनको ना कुछ लाभ होता है ना कुछ हानि होती है। ज्ञानी जन कर्म बीज का समूल उच्छेद कर आत्म समाहित होकर सुखी रहते हैं। यानी आपको अगर सुखी रहना है, आत्म समाहित होना है, तो कर्म के बीज का समूल उच्छेद करना पड़ेगा। कर्म का बीज क्या है? चित्त। चित्त का उच्छेद हो गया तो कर्म का बीज सहित संपूर्ण वृक्ष का उच्छेद हो जाता है। चित्त है तो कर्म है, कर्म है तो चित्त है, चित्त है तो देह है। ये तीनों एक ही चीज को बोला जाता है, पता है? कर्म को ही चित्त बोलते हैं, चित्त को ही देह बोलता है, देह को ही वासना बोलता है, फिर उसी वासना को कर्म बोलता है। इनमें से एक भी बाहर निकाल दो तो एक को नहीं बचेंगे। ज्ञानी जन प्रारब्ध प्राप्त जीवन व्यवहार करते हुए मदोन्मत्त पुरुष अथवा यंत्र चालित काष्ठ प्रतिमा के समान आसक्ति एवं अभिमान से शून्य रहते हैं।
यानी प्रारब्ध प्राप्त कर्म तो कर रहे हैं लेकिन किसी में आसक्ति नहीं है और किसी का अभिमान नहीं करते। अच्छा किया तो अच्छे का भी अभिमान नहीं करते और बुरा हो गया तो बुरे का भी अभिमान नहीं करते। यानी ना वो हंसते हैं ना वो रोते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। देहादि का अभिमान और भान उन्हें वैसे ही विस्मृत रहता है जैसे नितांत आसक्ति रूपी व्यसन के प्रभाव से सामान्य जन को देहादि का भान नहीं रहता। क्या उदाहरण दिया गया है। जब किसी को खूब आसक्ति होती है, व्यसन होता है, तो उसको भी अपने देह का भान नहीं होता। अरे नारायण, ये जो दारू पीने का व्यसन चढ़ जाता है ना, तो दारू ले करके लोग शमशान में बैठ के दारू पीते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हाँ, साधारण दारू का नशा ना हो तो वहाँ भेजो तो जाएंगे नहीं, डर लगता है। हाँ, दारू 2 घूंट पी लिया, फिर बाकी कब पीना है तो जाके शमशान में बैठ के आराम से पिएंगे और रात भर पड़े रहेंगे और उनको कोई पूछता भी नहीं है। यानी उनको भी अपने देहादि का भान नहीं होता, क्यों, कर क्या रहे। और दूसरा उदाहरण दें, तुलसीदास जी थे, नदी कैसे पार किया उन्होंने। मुर्दा नहीं लग रहा, रस्सी पे पकड़ के जो चढ़ गए, रस्सी थोड़ी थी, सांप था, तो उन्हें भी तो भान नहीं है कि ये मुर्दा है, ये रस्सी है। ठीक है, ऐसे ही नारायण जो आत्मा में स्थित हो जाता है उसको अपने देहादि का भान नहीं होता, क्योंकि आत्मा का सुख इतना मिल रहा है कि इधर देखने का भी गुंजाइश नहीं है। यानी वृत्ति का पूरा फोर्स उधर ही है, ये तो जबरदस्ती हो रहा है। हाँ बोले ठीक है, हाँ ऐसा तो मैंने अनुभव किया है। घर में जब हम कभी खूब सो गए तो कोई दरवाज़ा खटखटाया, कोई आया होगा, हाँ आवाज़ से पहचाना, हाँ दादाजी आए। फिर आँख बंद करते, आँख बंद ही रहती थी, धीरे उठे, हल्का सा देखे, हाँ दरवाज़ा उधर, आँख खोला, फिर देखा भी नहीं कि कोई आया नहीं आया, जो आएगा वो बंद करेगा, चल भाई गया। फिर सुबह फिर याद रहे कि ना रहे, खोला भी था कि नहीं खोला था। कभी खूब बहुत नींद आती, अभी की बात नहीं है, तो पुरानी बात है। वे पंचम आदि अनिर्वचनीय भूमिका में जाकर अर्ध प्रबुद्ध एवं अर्ध सुसुप्त बालक के जैसा चेष्टा करते हैं। समूल त्याग ही त्याग कहलाता है, अन्यथा वह त्याग शाखा के छेदन के जैसा है, जिसमें पुनः हजारों शाखाएं एवं प्रशाखाएं निकलकर दुख की कारण बनती जाती हैं। अगर त्याग करो तो पूरा त्याग करो, आधा अधूरा त्याग करोगे तो कुछ होवेगा नहीं। जड़ सहित उसको नष्ट करोगे तो नष्ट होवेगा नहीं, तो फिर से पनप जाएगा। हाँ, जैसे रक्त बीज, ठीक है, एक बूंद जहाँ रक्त गिरे वहाँ से फिर से एक रक्त बीज पैदा हो जाए, तो पूरे ही खा गए उसको, जमीन पे रक्त ही नहीं गिरा, दुकान से पनपेगा। इसके लिए 2 वर्ड यहाँ पे यूज में आ रहा है, अर्ध प्रबुद्ध और अर्ध सुप्त। अर्ध प्रबुद्ध का अर्थ यहाँ वो साधारण अर्थ वाला अर्ध प्रबुद्ध नहीं है कि जिसको आधा ज्ञान हो, पूरा ज्ञान है। प्रबुद्ध का अर्थ यहाँ वृत्ति के जगने से है, वृत्ति आधी जगी हुई है या वृत्ति आधी सोई हुई है। अर्ध सुप्त यानी वृत्ति आधी सोई हुई है, अर्ध जागृत यानी वृत्ति आधी जगी हुई, दोनों एक ही बात है। चाहे जागृति से समझ लो चाहे सोने से समझ लो। और नारायण ये ऐसा जानबूझ के नहीं करते। तुम सोच रहे हो कि हम भी ऐसे रहें, तो ऐसा तुम्हारे होने से करने से नहीं होवेगा। वो चीज़ें बलात् होती हैं नारायण, मजबूरी है उनकी, क्योंकि आवेग ही ऐसा है, चित्त की स्थिति ही ऐसी है। हाँ, कामना करना चाहिए कि ऐसे दिन मेरे कब आवेंगे। हे राम जी, कर्म त्याग की सिद्धि ऊपरयुक्त अवेदन स्वरूप यानी चिदाभास के नाश से ही होती है, अतएव ऊपरयुक्त क्रम से ही तुम उसी के अभ्यास में तत्पर रहो। यानी जो क्रम बताया गया है उसी क्रम के द्वारा तुम अभ्यास करो, चिदाभास का नाश करो। चिदाभास का नाश तो होता नहीं है, उसमें से आभास को अलग कर दो तो आभास नष्ट हो जाता है, चिद तो बना ही रहेगा ना नारायण। जो पुरुष ऐसे कर्म त्याग का संपादन ना करके अन्य अत्याग स्वरूप त्याग करने में तत्पर रहते हैं, वे समझो आकाश का ताड़न करते हैं।
यानी आकाश को लाठी मारो तो क्या होगा, मरेगा क्या? नहीं मरेगा। इसके लिए कर्म त्याग का जो सिद्धांत है उसको ठीक से समझो, फिर समूल कर्म का त्याग कर दो। ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, तो ऐसे त्याग करने से कर्म त्याग सफल नहीं होता। नारायण। यथार्थ कर्म त्याग आत्मबोध से ही होता है, क्योंकि वासना शून्य जीवन मुक्तों की महान आडंबर युक्त क्रियाएं भी सर्वथा अक्रिया रूप ही हैं। यानी आपको आत्मबोध हुआ तभी कर्म का त्याग होगा, वासना का त्याग होगा, देह का त्याग होगा, चित्त का त्याग होगा, नहीं तो नहीं होगा। नारायण। और ऐसे जो आत्मबोध संपन्न महापुरुष हैं वो बड़ी बड़ी क्रियाएं करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन कुछ करते थोड़ी ना है। करते हैं क्या? आकाश कब से कुछ करने लगा? अपना भी निश्चय ही होना चाहिए कि अपन भी कुछ नहीं करते हैं। दृष्टा कब से कुछ करने लग गया? हम तो देख रहे खाली हो रहा है। क्योंकि उनका मूलभूत कर्म बीज दग्ध हो चुका है। भोग आसक्ति रूप रस के भाव से ही बुद्धियुक्त इंद्रियों समूहों द्वारा संपन्न कर्म वैसे ही सफल होता है जैसे रस्सी द्वारा कूप काष्ठ से निकाले गए जल से धान्य आदि की संपदा की सिद्धि होती है। यानी आपको अगर कर्म बंधन में पड़ना है तो करना क्या पड़ेगा? भोग आसक्ति रूप रस जो है उसको खूब पिलाओ तो तुम्हारा कर्म पुष्ट हो जाएगा और बढ़िया फल देगा, चाहे सुख चाहे दुख, है ना भाई? तो वो भोग आसक्ति चाहिए कर्मों का बंधन के लिए। और यह बुद्धि युक्त इंद्रियों के समूहों द्वारा संपन्न होता है। उदाहरण कैसे दिया गया? जैसे भाई आपको फसल लगानी है और उसको पोषित करना तो पानी देना पड़ेगा, तो कुएं से पानी निकालते हैं। हाँ, तो ये भोग आसक्ति है, यही तो जल है। इंद्रियों के द्वारा परिश्रम करके निकालो, फिर विषयों को सींचो, तो फिर उससे अच्छा बुरा विषय जो भी मिले वो तुम्हारा फल होगा। अगर ये सब नहीं चाहिए तो फिर आत्मविचार करो, समूल कर्मों का त्याग कर दो, तो जो स्वाभाविक आनंद है सो प्राप्त होने लगेगा। ज्ञान से कर्म त्याग की सिद्धि होने पर वासना शून्य जीवन मुक्त पुरुष घर में रहे अथवा वन में रहे, धनवान रहे अथवा निर्धन रहे, वो सर्वदा समान दशा में ही रहता है। यानी बाहर की किसी भी चीज़ से उसको प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे राजा बना दो चाहे रंग बना दो, एक जैसी स्थिति है उसकी। अरे नारायण, हम आपको क्या बताओगे? जैसे अपन लोग हैं ना, तो थोड़ा क्या बोलते हैं, आत्मबोध छलकने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। कैसे? क्योंकि आपको यह बोला गया है कि ये कार्य करना है और भली प्रकार करना है। यानी इंद्रियों को जगाना पड़ेगा, ठीक से सोचना पड़ेगा, ये कार्य करना है, कैसे करना है, ऐसे होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, समय पे जाना चाहिए। लेकिन जिनको अपनी सत्ता सामान्य में ही रहना है, उनको ये भी ख्याल नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसकी मर्जी हो तो खिलावे, नहीं खिलावे तो मत खिलावे, आकाश वृत्ति से बैठे हैं। हालांकि परीक्षा वहीं होती है अच्छी खासी, क्योंकि वहाँ भोजन मिलेगा, एक दिन में मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, पता नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बार आत्मबोध की झलक मिलने लग गई है तो दृढ़ होते जाते। उसके लिए घर ही दूरस्थ निर्जन कानन है। अशांत एवं अज्ञानी पुरुष के लिए अनेक सुख दुख आदि द्वंद्व एवं अनेक कार्य आरंभों से युक्त विभिन्न आकारों वाली ग्रामों की रमणीय मंडली उनके हृदय में ही अवस्थित। यानी जो तत्वज्ञ है उनके घर ही, उनका जो घर है वही तो निर्जन स्थान है, एकांत है। हाँ भाई, जब तुम आँख बंद करके बैठो तो तुम्हारे लिए भीड़ वृत्तियाँ उपस्थित करती हैं। बाहर के लोग कितनी देर चिल्लाएंगे, बेचारे थकेंगे तो सही, कभी तो शांत बैठेंगे। लेकिन जो तत्वज्ञ नहीं है, जिसके भीतर में ही शांति नहीं है, वो कहीं पे भी चला जाए, उसकी पूरी जो ग्राम मंडली है ना, उसके हृदय में ही विराजती है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही। हे राम जी, मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी में
संपूर्ण विकारों सहित संपूर्ण पृथ्वी वैसे ही प्रतिबिंबित होती है जैसे दर्पण में बिंब प्रतिबिंबित होता है। यानी अंतःकरण मलिन है, स्वरूप का निश्चय नहीं है, तो नारायण तुम कहीं भी चले जाओ, संसार से परे नहीं जा सकते, क्योंकि संसार को तुम अपने भीतर लेके जा रहे हो। जैसे दर्पण है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर दिखाई देगा ही देगा। विविध संकल्प तथा हृदय में संसार को धारण करने वाले अज्ञानी पुरुष के भीतर सागरों सहित संपूर्ण पृथ्वी स्थित है। कल्पना है नहीं, पूरी पृथ्वी लेकर के घूम रहा है नारायण, सारे जीवों को खुद ही लेके घूम रहा है। अगर बाहर कोई नहीं है तो सो जाएगा तो उसके सपने में सब लोग बन जाएंगे और वहीं ग्रहण और त्याग करेगा। अरे जो सबसे बड़ी परेशानी है वो तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण में है। अरे वही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। बाहर से तुमको कौन पकड़ के रखा है? तुमको जेल में भी डाल दिया जाए, कल को कोठरी में भी डाल दिया जाए, तो जो शरीर छूटने का समय आएगा तो कोई पकड़ पाएगा तुमको? तो स्थूल शरीर को ही उसमें डाला जा सकता है, तुमको तो कोई पकड़ के नहीं रख सकता। कोई खाने पे तुम्हारे नियंत्रण लगा सकता है, पीने पे लगा सकता है, लेकिन सोचने पे तुम्हारे कौन नियंत्रण लगा सकता है कि तुम क्या सोचो क्या मत सोचो? उसमें तो तुम स्वतंत्र ही। दीन अज्ञानी के लिए विविध सुख दुख आदि द्वंद्वों से युक्त एवं विभिन्न कर्म आरंभों से युक्त विभिन्न प्रकार की वाली मंडली उसके अंदर ही अवस्थित है। हे राम जी, मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी पुरुषों में संपूर्ण विकारों सहित संपूर्ण पृथ्वी वैसे ही प्रतिबिंबित होती है जैसे दर्पण में बिंब प्रतिबिंबित होता है। अर्थात ऐसे अज्ञानी मलिन अंतःकरण को धारण करके चाहे जहाँ जावे वहाँ पर उनको संसार दुख ही देता है, सुख प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जहाँ संसार है वहाँ देह है, जहाँ देह है वहाँ कर्म है, जहाँ कर्म है वहाँ दुख है नारायण। जब तक कर्मों का त्याग नहीं होता तब तक दुख से पीछा नहीं छूटता है। यही वशिष्ठ जी का कहना है राम जी को। यहीं पर तृतीय सर्ग पूर्ण होता है। आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय।